जाएगी, गाड़ी नहीं जाएगी अंदर। भोपाल में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के लिए हुए चुनाव में भारी हंगामा और विवाद की स्थिति देखने को मिली। भोपाल जिला पंचायत ऑफिस के बाहर कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, विधायक पीसी शर्मा, विधायक आरिफ मसूद, सुरेश पचौरी के साथ कई कांग्रेस कार्यकर्ता जुटे थे, लेकिन किसी को भी अंदर नहीं आने दिया गया। लेकिन इसी बीच जब विधायक रामेश्वर शर्मा अपने कार्यकर्ताओं के साथ आए तो पुलिस उन्हें सुरक्षा के साथ अंदर ले गई, जिसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भी अंदर जाने का प्रयास किया। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की पुलिस से काफी झूमाझटकी हुई और पुलिस ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को अंदर जाने से रोक दिया। गाड़ी नहीं जाएगी अंदर। अगर कोई वोटर निरक्षर जो पढ़ना नहीं जानता अथवा उसके पास सरकारी अधिकृत अस्पताल का मेडिकल सर्टिफिकेट हो कि वो दिखता कम है या वो वोट डालने के लायक नहीं है, तभी जाकर उसे अधिकृत किया जाएगा जो उसका निजी संबंधी है। पंडा ब्लॉक में जनपद अध्यक्ष के चुनाव में वोट वो लोग डाल गए जो अधिकृत नहीं थे और फर्जी मेडिकल सर्टिफिकेट पे 9 वोट डलवा दिए। अभी हमारे पास खबर आई है कि वो लोग भी टेंडर वोट डलवाना चाहते हैं वो बैठे और इसमें हमारी आपत्ति है और हम उम्मीद करते हैं कि जो पीठासीन अधिकारी हमारे हैं, रिटर्निंग ऑफिसर, वो नियम और कानून का पालन करेंगे। शिवराज सिंह चौहान के आदेशों का पालन नहीं करेंगे, प्रभारी मंत्री के आदेशों का पालन नहीं करेंगे। सर, जो समर्थन कर रहे हैं बीजेपी को, क्या उनको बाद में कांग्रेस एक्सेप्ट करेगी? बात ये है कि इनके पास इनकी जो हालात है वो आप देख लीजिए, इनके पास उम्मीदवार नहीं है। सर, गाड़ी में भर के सदस्यों को लाया जा रहा है सरकारी गाड़ियों में। ये चुनाव की प्रक्रिया का सरासर टिकाऊ लगा है। मैं तो कहता ही हूँ धरना प्रदर्शन नहीं है, चुनाव हो रहा है, फर्जीवाड़ा हो रहा है। मुख्यमंत्री के घर में कांग्रेस के कैंडिडेट को छुपा रखा है, इसलिए लड़ाई लड़ रही कांग्रेस। क्या आठ हमारे हैं, कांग्रेस का जिला पंचायत अध्यक्ष बनेगा। तो सर, ये किस तरह से मतलब इस चीज़ों को अभी तो काफी टाइम से ये कर रहे हैं, अगर ऐसा नहीं मानते अंदर नहीं जाने देंगे, सड़कों पे संघर्ष करेंगे। नहीं, प्रदर्शन नहीं कर रहा है, ये जो सदस्य हैं उनके समर्थक हैं, उनके गांव के लोगों के, क्योंकि सबको मालूम है सर्वविदित है, सबसे ज़्यादा संख्या गांव से आई है और 8 के 8 कांग्रेस के जीते। 4 लोगों को सत्ता अपने दम पे दुरुपयोग कर रही है और सरकार दुरुपयोग कर रही थी, इस कारण 4 लोग हमारे मिस थे, जिनमें से एक को, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास कैंडिडेट नहीं था, तो जो कांग्रेस का उसी को बागी उम्मीदवार के रूप में कांग्रेस के प्रत्याशी को ही भाजपा ने प्रत्याशी बनाया। सर, तो यहाँ घेराव करने का क्या मकसद है? घेराव कहाँ कर रहा है? सर, ये कांग्रेस पार्टी पूरी जो समर्थक है उनको बाहर अगर आके रोके तो उनको रोक देंगे, कैंपस से बाहर है। अभी किस तरह की किस समस्या को लेकर के कांग्रेस पार्टी यहाँ पे प्रदर्शन? देखिए, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आज ये देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के इशारे पर किस प्रकार से सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग हो रहा है। शासकीय वाहनों में मतदाताओं को बिठा के लाया जा रहा है, जिला पंचायत सदस्यों को, और कहीं ना कहीं उन्हें डराने धमकाने की कोशिश की जा रही है। अपहरण भी किया गया है, हमारे 3 सदस्यों का अपहरण किया जा चुका है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की हत्या कर रही है और राजतंत्र चालू कर चुका है। इसका मतलब यह है कि भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है। जो भोपाल शहर में राजधानी में जिला पंचायत अध्यक्ष बनने वाला था, उसके साथ छल कपट करके, षड्यंत्र कर करके हमें हराने की कोशिश कर रही है। लेकिन निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी की जीत होगी और आने वाले 2023 में भी भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है। अभी आपको अंदर प्रवेश करने नहीं दिया जा रहा और नहीं होगा तो अभी आप क्या करेंगे? देखिए, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के नुमाइंदे, उनके मंत्री, उनके विधायक अंदर जा रहे हैं और वहीं कांग्रेस के बड़े नेताओं को और जनप्रतिनिधियों को रोकने की कोशिश की जा रही है। इसका मतलब यह है कि भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है, वो छल पूर्वक, षड्यंत्र पूर्वक कहीं ना कहीं इस पूरे सिस्टम को बिगाड़ने की कोशिश कर रही है।
वहीं मंत्री भूपेंद्र सिंह, विश्वास सारंग और रामेश्वर शर्मा ने बीजेपी की तरफ से मोर्चा संभाला। इस दौरान दिग्विजय सिंह मंत्री भूपेंद्र सिंह की कार के सामने खड़े हो गए। मंत्री भूपेंद्र सिंह के लोगों को कांग्रेसियों ने घेर लिया। भूपेंद्र सिंह दोपहर 1 बजे बाकी सदस्यों को भी लेकर पंचायत दफ्तर पहुंच गए थे। जिला पंचायत के सदस्य तो मैं थोड़ी बाधित कर रहा हूँ। बाधित तो राजगढ़ से, ब्यावरा से, ना जाने कहाँ से आकर बाधित कर रहे हैं। हम जैसे शरीफ लोगों को माँ बहन की गाली दे रहे हैं। हम तो इनके बेटे के बराबर हैं। अब यही तो दुर्भाग्य है कि एक एक्स चीफ मिनिस्टर अगर आस्तीन चढ़ाकर एक कैबिनेट मंत्री पर हमला करे, एक महिला उम्मीदवार जब फार्म भरने जाए तो उसके साथ बदसलूकी की जाए, तो सोनिया जी से पूछना पड़ेगा कि ये कांग्रेस के कौन से पट्टे हैं और किस तरह की ट्रेनिंग दे रहे हो। एक वहाँ राष्ट्रपति जी का अपमान कर रहे हो और एक जिला परिषद के सदस्य का जब अध्यक्ष का फार्म भरने जा रहा है तो उसके साथ धक्का मुक्की कर रहे हो। अरे बेटी का सम्मान करो, बहू का सम्मान करो, ये अपने घर की मर्यादा है और लोकतंत्र की परंपरा को हाथ में लेकर आगे बढ़ रही, तो इसकी सुरक्षा करनी चाहिए। वो धक्का दे रहे हैं और मुझे गुंडा कह रहे हैं, गुंडागिर्दी खुद कर रहे हैं। हम तो जीते हैं, हम तो जीते ही हैं, जीती बीजेपी रही है। भाई कोई कांग्रेस के पंजे पे जीत के आया हो एक आध आदमी तो बता दो मुझे। कैंडिडेट को अपहरण करने की कोशिश की गई और जिस प्रकार से कांग्रेस ये हकधर्मिता कर रही है, ये हार की मानसिकता है। भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि 3 समर्थित प्रत्याशी को आपने किडनैप करके रखा था सुबह से मुख्यमंत्री निवास में। देखिए, हमने ना किसी को किडनैप किया, ना हम किडनैप करने वाली मानसिकता के हैं। पर कांग्रेस हार चुकी है इस तरह से, इसीलिए इस तरह के इल्जाम लगा रही है। पर इससे ये भी पता लग गया कि जिस प्रकार के इतने वरिष्ठ नेता आके गुंडागर्दी कर रहे हैं, इससे ज्यादा शर्मनाक और कुछ नहीं। जिनको हम लोगों ने अगवा किया है उनके परिवार के सदस्यों से कांग्रेस के लोग रिपोर्ट क्यों नहीं कराते? उनके परिवार के सदस्यों से वो रिपोर्ट करें, बताएं कि इसको अगवा कर लिया, इसको ये कर लिया, उसको वो कर लिया। तो किसको अगवा किया है? सर, कांग्रेस का ये भी आरोप है कि आप इसको लेकर के इनको अगवा किया, इनको पुलिस प्रोटेक्शन नहीं देगी, इसलिए ये स्वयं प्रोटेक्शन दे रहे हैं कांग्रेस पार्टी। देखिए, कांग्रेस पार्टी प्रोटेक्शन थोड़ी दे रही, कांग्रेस पार्टी तो अपहरण करने का प्रयास कर रही थी। आप लोगों ने भी देखा कि सदस्यों को गाड़ियों में से खींचने का प्रयास किया गया, आपके रिकॉर्ड में है। सदस्यों को गाड़ियों में से खींचा जा रहा था, एक महिला सदस्य को जबरदस्ती उठाकर ले जाने का प्रयास किया गया। और ये सब किसकी तरफ से हो रहा है? सदस्य वोट नहीं डाल पा रहे हैं, इस तरह की 2000 लोग खड़े होकर गुंडागिर्दी कर रहे हैं। ये हमारी देवकौर आड़ा जी है, मेंबर भारतीय जनता पार्टी की पंचायत सदस्य है, वार्ड क्रमांक 2 से। उनका प्रमाण पत्र देने जा रहे हैं लेकिन अंदर नहीं जाने दे रहे हैं। हम किसी के हाथ में क्यों दे? ये इसका कोई दुरुपयोग कर सकता है। उनको वोटिंग करनी, टाइम हो रहा है लेकिन हमें अंदर नहीं जाने दे रहा है। दिग्विजय सिंह जी यहाँ खड़े होकर इस चीज का विरोध कर रहे हैं। किसी मेंबर को अगर उसका प्रमाण पत्र नहीं होगा तो कैसे वोटिंग करेगा वो? लेकिन दिग्विजय सिंह खुद खड़े होकर, यहाँ आरिफ मसूद खड़े होकर, यहाँ पीसी शर्मा खड़े होकर इसका विरोध कर रहे हैं। कह रहे हैं हम किसी के हाथ में क्यों दे, हम खुद स्वयं दे के आएंगे हमारे मेंबर को। कोई दुरुपयोग कर सकता है उसका। ठीक है। अब इस हंगामे से साफ हो गया है कि भोपाल जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव सेमीफाइनल बन गया है। चुनाव प्रक्रिया के दौरान जिला पंचायत दफ्तर के बाहर कई बार हंगामा हुआ। इस पूरे घटनाक्रम के बाद पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने पुलिस और प्रशासन पर बीजेपी के दबाव में काम करने के आरोप लगाए। दिग्विजय सिंह ने कहा कि अगर कांग्रेस समर्थित जिला पंचायत सदस्य भी बीजेपी के समर्थन में वोटिंग करते हैं तो उनको पार्टी से बाहर कर दिया जाएगा। हालांकि इन सब हंगामों के बीच यहां से आखिरकार बीजेपी ने बाजी मार ली और रामकुमार नौरंग सिंह गुर्जर यहां से बीजेपी की जिला पंचायत अध्यक्ष बनी। कहीं ना कहीं देखा जाए तो नगरीय निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव दोनों ही पार्टियों के लिए 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव का लिटमस टेस्ट माना जा रहा है। जनपद अध्यक्षों को लेकर के अभी जो चुनाव के रिजल्ट सामने आए हैं उसको लेकर के भोपाल में अभी लगातार हम जनपद कार्यालय के पीछे मौजूद हैं। आप देख सकते हैं हमारे पीछे जनपद कार्यालय पे किस तरह से भीड़ मौजूद है। यहाँ पे कांग्रेस और बीजेपी के बीच अभी बहुत झड़प हुई है और झड़प के कारण यहाँ पे जो है
पूरी पुलिस फोर्स खड़ी है। वो पुलिस फोर्स ने मीडिया को भी पूरी तरह से दबाने का कोशिश किया, उन्हें साइड किया, मीडिया को भी साइड किया जा रहा था। इस रिजल्ट के आने के कारण जो है भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लग रही है, कांग्रेस ने लगाया कि उनके 4 सदस्यों को अगवा किया गया है और इस वजह से इनकी भीड़ बढ़ती जा रही है, लगातार आपसी झड़प बढ़ता जा रहा है। आप लगातार देखते रहिए तांडव न्यूज़। कैमरामैन हनीफ खान के साथ मैं राजन कुमार, भोपाल।